प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको वर्धमान और ह्रासमान के बारे में जानकारी दी। वो पाठ लगभग पूरा हो गया, 2-4 क्वेश्चन रह गए होंगे, वो आप अपने आप करना। आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है स्पर्श रेखा और अविलंब। तो रेखा तो आपने पहले से ही पढ़ी हुई है, इसमें एक चीज और जुड़ गई, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा भी रेखा है, तो ये कोई वक्र है, ये वक्र है और इसमें ऐसे करके एक रेखा बनाई है, तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब अगर मान लो इसको ऐसे करके एक्स तक और ये वाई एक्स के अंदर बनाया है, तो ये स्पर्श रेखा का कोण होगा है। अब स्पर्श रेखा जो कोण बनाती है उसको हम लोग रेखा में आपने ढाल की जानकारी करी होगी, तो ढाल को हम लोग प्रवणता कहते हैं। तो हम सीधे सूत्र ही लिखते हैं। इसका सूत्र आएगा स्पर्श, सबसे पहले है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ढाल को नाम देते हैं प्रवणता है। प्रवणता नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे प्रवणता कैसे निकाली जाती है? हम लोग जो वक्र दिया होता है उसका dy/dx निकालते हैं। फिर उस dy/dx में x और y पद होते हैं, तो हम लोग उसके मान x1 y1 जो बिंदु रूप होते हैं, आपको ध्यान होगा, वो लिखते हैं। तो dy/dx बराबर होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसमें केवल यही बदल गया। पीछे हम लोग पढ़े आए थे, हम लोग पीछे वाला स्मरण कराए। इस तरह से आपने पढ़ा था हाई स्कूल में, y1 - y2 बटे x1 - x2, इस तरह से पढ़ा था। तो ये रेखा बिंदु रूप थी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वक्र है। तो वक्र को हम लोग क्या करेंगे, पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और फिर जो बिंदु दिए होंगे वो बिंदु रख देंगे। तो उस जो dy/dx का मान बिंदु रखने के बाद प्राप्त होगा, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। इसी तरह से दूसरा नाम है अविलंब। तो अविलंब जो है वो क्या होता है? स्पर्श रेखा पर लंब होता है। बच्चों देखो, जैसे ये स्पर्श ही है, अब इस पर ऐसे करके लंब हुआ है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। तो इसके माने क्या है कि स्पर्श रेखा, एक सूत्र आपको पढ़ाया गया था यहाँ पर ऐसे करके पीछे कक्षाओं में, m1 गुणे m2 बराबर -1। ये कब होता था? जब दो रेखाएं ऐसी हो जो परस्पर समकोण पर काटे। तो अविलंब नाम है, तो अविलंब तो लंबे कहेंगे, तो वो समकोण पर काटेगा ही। तो ये स्पर्श रेखा है, ये अविलंब है। तो दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है। तो इसमें इसी तरह का संबंध है, m1 और m2। अगर हम लोग ये मान लें कि m1 स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो हम लोग जान जाएंगे m2 किसकी प्रवणता है? अविलंब की। क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों परस्पर कितने अंश का कोण बनाते हैं? 90। तो एक तो हो गई ये स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसमें आपको क्या करना है? फलन को x के सापेक्ष अवकलन करना है और अवकलन करके उसमें बिंदु रख देना, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। इसके बाद में हम लिखेंगे दूसरी अविलंब की प्रवणता। अविलंब की प्रवणता। तो बच्चों देखो, ये हमने बताई आपको, ये अगर स्पर्शी की है तो ये अविलंब की है, तो ये सूत्र m2 बराबर इस तरह से प्राप्त होता है -1/m1। तो इसके माने अगर ये स्पर्शी की प्रवणता है तो अविलंब की हो जाएगी -1/dy/dx x1, y1। कहने का मतलब है कि हम अगर अविलंब की प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। और स्पर्श रेखा की जब प्रवणता निकल आए, तो हम लोग क्या करेंगे? उस प्रवणता का व्युत्क्रम कर देंगे, योज्य भी और गुणात्मक दोनों व्युत्क्रम करेंगे, चिन्ह भी बदलेंगे और उल्टा भी कर देंगे भाग से। ठीक है। अब एक और सूत्र है इसका, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये हो जाता है। तो क्योंकि रेखा का समीकरण है, ये आपके द्वारा पढ़ा गया है, y - y1 बराबर m और x - x1 हो जाए, क्योंकि m का मान dy/dx। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y - y1 बराबर m की जगह dy/dx और बिंदु वही x1,
y1 और x माइनस x1 बच्चों इस तरह हो जाएगा। एक और सूत्र है, फिर खत्म कर देते, सूत्र सभी लिखे देते हैं। अविलंब का समीकरण है, अविलंब रेखा का समीकरण। ये बच्चों अविलंब क्योंकि उल्टा है तो यहाँ पर माइनस का लगेगा, ऐसे करके हो जाएगा y माइनस y1 बराबर माइनस, अब इसको उल्टा लिख दो dx बटे dy x1 कामा y1 और x माइनस x1। अगर हम इस समीकरण को क्या करें, डायरेक्ट स्पर्शी से लगाना चाहे तो क्या करें, इसको पक्षांतर करने उल्टी ओर इधर, तो ऐसे भी हो सकता है। देखो ये बच्चों dy बटे dx अगर इधर पक्षांतर कर लोगे तो अभी ये dx बटे dy है, और अगर पक्षांतर कर लोगे तो dy बटे dx आ जाएगा। और यहाँ पे x1 कामा y1 और इसके साथ गुणा है y माइनस y1 और प्लस यहाँ पर होगा x माइनस x1। ये प्लस में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर RHS में रहेगा तो माइनस का है ये पद, और अगर इधर पक्षांतर कर लोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा चेंज आया सूत्र में, इसमें y माइनस y1 अकेले है और dy बटे dx का गुणा x माइनस x1 में है तो स्पर्शी का समीकरण है, और अगर dy बटे dx का गुणा y माइनस y1 के साथ में है और x माइनस x1 अकेले है, बीच में प्लस लगा हुआ तो अविलंब का है। तो ये दो सूत्र आपको और याद करने हैं, और एक और सूत्र है। तो चार सूत्र हो गए, पांचवा और एक लिखते हैं कि अगर कोई दो स्पर्शियां हों, एक ये स्पर्शी है एक ये स्पर्शी है, करके हों दो, तो इनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग ये दोनों स्पर्शियां परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो ये प्रतिच्छेद कोण कहलाएगा। तो एक सूत्र हो रहा है प्रतिच्छेद कोण, प्रतिच्छेद कोण, इसको निकालने का सूत्र है। देखो ये भी आपके पढ़ा हुआ tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m। तो m1 पहली स्पर्शी की प्रवणता, m2 दूसरी स्पर्शी की प्रवणता होती है, और उनका प्रतिच्छेद कोण निकाला जाएगा। अगर उनके बीच में प्रतिच्छेद कोण थीटा है तो हम लोग tan थीटा बराबर लिखेंगे m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। इस तरह से बच्चों हो जाएगा। अब इस प्रतिच्छेद कोण से हमको दो प्रतिबंध और मिलेंगे जो हमने ये तो पहले लिखा है। अगर m1 बराबर m2 आता है, मान लो बच्चों है m1 का मान m2 के मान के कैसा आ जाए बराबर, तो हम लोग इसका प्रतिच्छेद कोण 0 देंगे, अर्थात दोनों स्पर्शियां समांतर हैं। तो क्या लिखोगे, दोनों स्पर्शी समांतर है, तभी बराबर कोण आएगा बच्चों है। क्योंकि ये एक स्पर्शी ये एक स्पर्शी ये कहीं नहीं काटेंगे, कहीं काटेंगे नहीं तो 0 कोण आएगा। इसके माने m1 और m2 कहते हैं परस्पर बराबर है तब समांतर है। और लंब आएगा m1 गुणे m2 बराबर -1 आ जाएगा दोनों गुणा करने पर, तो लिख दोगे दोनों स्पर्शी परस्पर लंब। तो इस तरह से बच्चों ये 5 सूत्र हुए हैं। पहले हमने स्पर्शी की प्रवणता का सूत्र लिखा, केवल क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन कर दो और बिंदु रख दो, स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी। अविलंब की प्रवणता निकालने के लिए उस स्पर्शी की प्रवणता को व्युत्क्रम कर दो, गुणा से भी और योग से भी है, चिन्ह भी बदल दो उल्टा कर दो। फिर स्पर्शी का समीकरण ये आपके पढ़ाया है, y माइनस y1 बराबर, यहाँ m था, m की जगह dy बटे dx लिख दिया हुआ x माइनस x1। और ये अविलंब रेखा की का समीकरण इस तरह से dy बटे dx x1 y1 और y माइनस y1 प्लस x माइनस x1, और यहाँ पर एक ये और प्रतिच्छेद कोण का। तो इस तरह से ये इतने सूत्र जो है इस एक्सरसाइज में लगेंगे बच्चों। अब हम शुरू करते हैं पाठ। सवाल बच्चों है, एक वक्र दिया हुआ है y बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x, वक्र है y बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x है, और इसमें x बराबर 4 दिया हुआ है। इस पर निकालना है स्पर्शी। देखो बच्चों, चाहे तो हम लोग x बराबर 4 इस वक्र में रख दें और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऐसे कर दें, यहाँ पे देखो x बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो है, और यहाँ लिख दो 14
फर्स्ट, तो y बराबर बच्चों आ जाएगा देखो 3 इंटू 4 की घात 4 माइनस 4 गुना 4, तो 4 चौकू 16 चौकू 64 चौकू 256, 256 को 3 से और गुणा करो, 6 18, 3 5 15 16, 3 19 768 आएंगे बच्चों, 3 18 3 5 15 16, 3 19 7, और उसमें से 16 घट जाएंगे, 16 इसमें से घट जाएंगे तो 2 5 752 आएंगे। तो देखो बच्चों, तो बिंदु हमको प्राप्त हो गए 4,752, तो हमको बिंदु मिल गए, बिंदु मिलना जरूरी थे, तो ये बिंदु आ गए, ये बिंदु सब बिंदु, इन बिंदु पर स्पर्शी निकालनी, तो हम लोग क्या करें, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने को लिखो, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो बच्चों y का हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका अवकलन देखो कितना सरल, घात आगे लाओ तो 4 का 3 गुणा 12 x क्यूब और माइनस 4 इंटू एक्स का 1, अब यहां से निकल जाएगी स्पर्शी प्रवणता, लिख दो स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगी, dy/dx है, इसमें हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगाए, नीचे एक बिंदु जो बिंदु थे वो लिख दो 4,752, इसका मतलब है x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 752 है, तो यहाँ पे देखो dy/dx में y कहीं पे है ये नहीं, केवल x की वैल्यू रखनी है, तो ये बन जाएगी बराबर 12 गुणे 4 का क्यूब और माइनस 4, तो 4 का क्यूब बच्चों होता है 64, और 64 का 12 गुणा करो तो 12 चौकू 48 और 12 छक्का 72, 4 76 माइनस 4, तो ये बराबर आ गई 764 आएगी बच्चों है, इस पर प्रवणता कितनी मिलेगी 764 है। दूसरा देखो, दूसरा भी वक्र दिया हुआ है, इसमें x बराबर 10 दिया है, देखो दूसरा सवाल है y बराबर x माइनस 1 बटे x माइनस 2, मतलब आंसर वाला है x माइनस 1 बटे x माइनस 2, इस तरह से बच्चों है ये, तो हम लोग क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, इसमें x के सापेक्ष, हाँ एक ही देखो बच्चों और रह गई, बिंदु दिया हुआ x बराबर 10, इसमें x बराबर 10 है, तो देखो y बराबर हम यहाँ डायरेक्ट निकाले देते 10 माइनस 1 बटे 10 माइनस 2, तो 9 बटे 8 हो जाएगा, तो बिंदु आएंगे 10 9 बटे 8, अब करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो dy/dx बराबर बच्चों आंसर वाला है, तो पहले हर का वर्ग करो, तो हर वैसा ही देखो, और अंश का अवकलन लिखे ना बल्कि कर दे, x माइनस 1 का 1 होगा बच्चों, क्योंकि x का 1 और 1 का 0 और माइनस, अब अंश वैधाई और हर का अवकलन x माइनस 2 का करो, इसका भी 1, तो dy/dx बच्चों आएगा देखो x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बटे x माइनस 2 का x कट गई, अब हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये आएगी dy/dx, अब बिंदु हमारे देखो है 10 9 बटे 8, इसमें भी देखो बच्चों y का मान कहीं रखने की जगह नहीं, तो माइनस 2 बटे 10 माइनस 2 का वर्ग, ये आएगा, तो माइनस 2 बटे 8 का वर्ग माने 64, तो कितनी आएगी बच्चों
-1/32। इस तरह से जी दूसरा सवाल हो गया बच्चों है। इसका मान आया, प्रवणता आई -1/32 आई है। गलत हो गया बच्चों है कि -2 + 1 तो यहाँ पे 1 होगा है। गलत हो गया, 1/64 ये रहेगी है, -1/64। अब तीसरा सवाल है, इसमें भी स्पर्शरेखा की प्रवणता पूछी है तो जी हम छोड़ देंगे। चौथे में भी स्पर्शरेखा की प्रवणता पूछी है। अब पांचवा आप बताएंगे आपको, जिसमें जो है वक्र प्राचल रूप में है, x = a cos q थीटा, a cos q थीटा, और y बराबर है a sin q थीटा। ये इस तरह के आपको अवकलन पढ़ाए गए थे। और थीटा बराबर बच्चों दिया हुआ है π/4। पहले तो ये दोनों बिंदुओं का काम करेंगे, प्रवणता निकलेगी इससे है। तो इस तरह के आपको पढ़ाए गए थे, दोनों थीटा के फलन है, x का भी फलन थीटा में है और y का फलन भी थीटा में है। तो हम लोग दोनों थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये दो फलन है इसलिए ये प्राचल है। यदि x और y के बीच में कोई तीसरा चर आ जाए और x और y के दोनों अलग अलग फलन लिखे हो तो उनको प्राचल कहते हैं, ऐसा मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो इसको देखो dx/d थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों पहले घात का होगा 3a cos² थीटा, और फिर cos थीटा का फिर होगा -sin थीटा। इसी तरह से इसका बच्चों dy/d थीटा बराबर होगा पहले घात का 3a sin² थीटा, और sin थीटा का फिर करो cos थीटा। अब आपको ध्यान होगा dy/dx निकालने की विधि हमने आपको बताई थी, कैसे करते थे, dy/d थीटा बटे dx/d थीटा ऐसे करते थे। तो देखो dy/d थीटा ये है 3a sin² थीटा इंटू cos थीटा, और बटे देखो ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो -3a cos² थीटा इंटू sin थीटा। 3 कट गई, तो अब sin से बच्चों देखो एक घात कट गई, cos से एक घात कट गई, तो sin से घात कटेगी sin थीटा बचा, cos से घात cos थीटा, तो बच्चा sin थीटा बटे cos थीटा आया बच्चों dy/dx का मान। अब इसमें बिंदु रखने को है नहीं, थीटा का मान रखना है, तो लिख देंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या करना है, ये sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, और थीटा का मान बच्चों है π/4, π/4 मान 45, तो स्पर्श की प्रवणता कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 5 हो गया। 5 में बच्चों स्पर्शी की नहीं बल्कि अभिलंब की पूछी, तो ये स्पर्शी की आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभिलंब की ओर बढ़ाएंगे हैं। आप लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो हमने आपको सूत्र लिखा था, फिर लिख रहे हैं, ये बराबर होती है -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता, मतलब -1 बटे dy/dx होती थी, और dy/dx स्पर्शी की प्रवणता है। तो ये बन जाएगी बच्चों -1 बटे स्पर्शी की 1 आई, तो -1 आएगा जवाब है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा। अब छठा सवाल भी इसी तरह का है, आगे आपको हम अगले वीडियो बताएंगे। धन्यवाद।